आज आप सभी के सामने दोबारा से पंचम स्थान के शुभ व अशुभ फल, जिसमें हम आज देखेंगे कि संतानहीन योग और वाक मनुष्य, जो मुख मनुष्य होता है, उसके योग, और साथ ही साथ किस ग्रह के पंचम स्थान में बैठने पे कितने पुत्र होते हैं, कितनी पुत्रियां होती हैं, पुत्र या पुत्री संतान संबंधी विचार हम आज पंचम स्थान के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले पंचम स्थान को हम वाक स्थान भी कहते हैं, और इस स्थान से संतान, विद्या, बुद्धि आदि का पता लगता है। कई कई बार इसमें लक्ष्मी योग भी जब बनता है तो मनुष्य काफी धनी होता है। तो आज हम संतानहीन, और एक कुंडली में हम संतानहीन और गूंगापन विचार करेंगे। दूसरी कुंडली में हम किसी मनुष्य की कुंडली में पुत्र प्राप्ति योग है कि पुत्री प्राप्ति योग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका योग होता है, यहाँ हम वाक का स्थान करते हैं कि संतानहीन तथा गूंगापन योग कैसे बनता है। इसका एक श्लोक है, वो बोलता है, वाक्स्थानेषु गुरुर्वाम व्यरिपु विलेव स्थानको वाग्विहीन चैवम पित्रादिकानम पतय इयुता मुकता सच्चताभ्यम वागीशाल पंचमेस्त्रे पुत्र धर्मांगनाथ रंदे दुष्यंति मस्था यदि जनुषी निर्णात्म जाव भाव। इसका सबसे पहला कहने का अर्थ यह है कि द्वितीयेश का मालिक, द्वितीय भाव का मालिक, इस कुंडली में द्वितीय भाव का मालिक आपका बुध है। तो द्वितीय भाव का मालिक गुरु के साथ युक्त होकर 6, 8, 12 में जाए तो ऐसा मनुष्य मुख होता है और गूंगा होता है, मतलब बोल नहीं पाता या तोतला बोलता है। जैसे कि यहाँ का मालिक बुध है, वृषभ लगन की कुंडली है, द्वितीयेश का मालिक बुध है, और जो बुध है वो गुरु के साथ युक्त होकर या तो 6, 8 अष्टम भाव में और 12वें भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसी कुंडली में मनुष्य ज्यादातर तोतला बोलने वाला या गूंगा होता है। इसका फिर दूसरा पॉइंट है इस श्लोक का कि माता पिता भ्राता स्थान आदि के मालिक, जैसे माता स्थान चतुर्थ स्थान है, पिता स्थान दशम स्थान है, भार्या पत्नी या पति का स्थान 7वां भाव है, और भाई बहनों का स्थान 3य भाव है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, चतुर्थ भाव में मैंने इसका वर्णन किया है। यहाँ के मालिक, जैसे यहाँ का मालिक आपका चंद्रमा है, यहाँ का मालिक सूर्य है, यहाँ का मालिक आपका मंगल है, और यहाँ का मालिक शनि है। अगर ये चारों या इनमें से कोई सा भी 1, 2 या 3 बुध और गुरु के साथ युक्त होके, मतलब द्वितीयेश और गुरु के साथ युक्त होके इस कुंडली के अनुसार 6, 8, 12वें में जाके बैठ जाए तो आपको ये भी विचार करना चाहिए कि साथ ही साथ उसका भाई भी गूंगा है, कि माँ भी गूंगी है, कि जो आपका पत्नी है वो भी गूंगी है, कि पिता गूंगा है। ये सारा आपको पता लग जाएगा। जैसे कि ये कुंडली है, इस कुंडली के अनुसार बुध और गुरु मैंने यहाँ पहले लिख चुका हूं। अगर इसके साथ इस कुंडली में चंद्रमा भी होता या सूर्य भी होता या मंगल भी होता या शनि भी होता, तो आप विचार कर लेते कि चंद्रमा अगर 3य भाव का है तो इसके भाई भी थोड़े गूंगे हैं, तोतला बोलने वाले हैं। सूर्य है तो इसकी माँ भी थोड़ी बहुत गूंगी है। मंगल है तो फिर उसके पिता भी, मतलब उसकी पत्नी भी थोड़ी बहुत गूंगी है। और शनि है तो इसके पिता भी थोड़े गूंगे हैं। यहाँ बैठ जाए, ये चारों ग्रह है, यहाँ बैठ जाए। तो ये तो सबसे पहले हमने इसमें योग पढ़ लिया कि गूंगापन और संतानहीन योग, मतलब गूंगापन योग क्या होता है। तीसरा और जो लास्ट योग है, ये बताया जाता है कि यदि कुंडली में बृहस्पति 5वें घर के मालिक के साथ युक्त होकर और लग्नेश, पंचमेश और नवमेश भी त्रिक स्थान में चले जाए तो ऐसा मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए संतान से हीन होता है। कहने का अर्थ यह है, ये कुंडली आपकी वृषभ लगन की है, लगन देख देख कर होता है। तो यहाँ 5वें स्थान का मालिक बुध है, ये गुरु के साथ युक्त होकर, जैसे आपके 6ठे भाव बुध, गुरु और लगन 1, 5 और 9वें स्थान के मालिक, यहाँ 1 स्थान का मालिक आपका शुक्र, यहाँ आपका शनि और यहाँ आपका बुध। वैसे तो ये पहले ही घटित हो चुका, फिर भी अगर यहाँ का मालिक शुक्र यहाँ बैठ जाए या यहाँ का मालिक शनि यहाँ बैठ जाए, और ऐसी ये 4 ग्रह या इसमें से 1, 2 ग्रह या 3 ग्रह यहाँ पे अष्टम और द्वादश स्थान में जाके बैठ जाए, ऐसी स्थिति में तो ऐसा मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए संतान से हीन होता है। अर्थात इस मनुष्य, ऐसी कुंडली में मनुष्य की संतान काफी बहुत ज्यादा विलंब से प्राप्ति होती है या कभी कभी प्राप्ति भी नहीं होती। अब हम चलते हैं
किस और संतानहीन योग में से भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में संतानहीन योग बनता तो है, लेकिन मनुष्य की समय पे संतान प्राप्ति हो जाती है। तो वो योग कैसे बनता है, और कुंडली में पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति का योग कुंडली में कैसे दिखाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस वाली कुंडली में हम पूरा देखेंगे। ये एक श्लोक है। किंचित कालम विलंबा शुभ सहिते अर्के सुदक्षे चंद्र कन्या प्रजावान प्रतितनय देवनाथ पूज्यन क्रूरश्चेत पंचमस्त सुत भवनगत सात्पत्यापत्यहीन छाया पुत्र सोगेहा भवति ही सुते सूनुरेकस्तदानिम। कहने का अर्थ यह है कि यदि यही कुंडली में यहां करूंगा कि यहां लगन का मालिक सूर्य है, यहां का मालिक बृहस्पति है और यहां का मालिक मंगल है, 1, 5 और 9वें स्थान के मालिक बृहस्पति के साथ युत होकर 6, 8, 12वें में जाए, सेम टू सेम यही है। जैसे यहां बृहस्पति हो जाए और यहां आपका द्वितीयेश, यह आपका पंचमेश, यहां आपका बृहस्पति ऑलरेडी है और उसके साथ 1, 5, 9वें स्थान के मालिक, 9वें स्थान का मालिक जैसे आपका मंगल और एक स्थान मतलब लगन स्थान का मालिक आपका सूर्य, इस बृहस्पति पंचमेश भी बृहस्पति है और कुंडली के अनुसार भी बृहस्पति के साथ युत होना चाहिए। इस कुंडली में इस तरीके से बने तो संतानहीन तो हमेशा हमेशा के लिए होता है, परंतु आपको यह भी देख लेना चाहिए कि कोई शुभ ग्रह तो दृष्टि नहीं कर रहा। जैसे यहां से शुक्र ने आपको, यहां से शुक्र ने शुभ ग्रह की दृष्टि की है। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि से शुक्र ने, जैसे कि आपने देख लिया, मैंने आपको बताया कि शुक्र ने इन 3 ग्रहों को दृष्ट किया है। सेम टू सेम इस वाली कुंडली का लास्ट वाला योग ही इसमें लगा है, परंतु शुभ ग्रह से दृष्ट होने के कारण आपको ज्ञात हो जाना चाहिए, आपको पता लग जाना चाहिए उस कुंडली के अनुसार कि मनुष्य की काफी विलंब से संतान की प्राप्ति हुई है। ये आपकी कुंडली का पहला योग है। अब दूसरे योग की तरफ चलते हैं। उसमें बोला गया है कि अगर आपके पंचम में कर्कट राशि बैठती है, अब ये कर्कट राशि कब बैठेगी, जब यहाँ मीन लगन की कुंडली आएगी। मान के चलिए यहाँ 12 का अंक होता है, मैं ये रेड पेन से लिख देता हूं, 12, 1, 2, 3, 4। अगर यहाँ 4 का अंक हो या यहाँ चंद्रमा आके बैठ जाए और इससे कोई भी पुलिंग ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, ये तीनों ना देखे तो मनुष्य की कन्या की अधिकता होती है, परंतु पुत्र की अल्पता होती है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य की सबसे पहले कन्या प्राप्त होती है, पुत्री होती है उस मनुष्य की, इस कुंडली के अनुसार। मतलब क्या कहा गया दूसरे योग में कि अगर पंचम स्थान का मालिक कर्कट राशि का हो जाए, मतलब पंचम स्थान में 4 का अंक आ जाए, तो ऐसे मनुष्य की सबसे पहले पुत्री की प्राप्ति होती है। परंतु उसमें अगर किसी पुलिंग ग्रह ने या एक से ज्यादा पुलिंग ग्रहों ने देख दिया तो पुत्र की प्राप्ति भी पहले हो जाती है। अब इसमें बताया गया है बृहस्पति पंचम में पाप ग्रह के साथ युत हो तो संतानहीन हो जाता है। मतलब यहाँ गुरु बैठा है, वो 3 जगह दृष्टि करेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर गुरु ने यहाँ दृष्टि की और यहाँ आके केतु बैठ गया, या यहाँ आके राहु बैठ गया, या यहाँ शनि आके बैठ गया, ऐसे कोई पाप ग्रह बैठ जाते हैं। जैसे कि आपने कुंडली में देख लिया कि यहाँ राहु ने पंचमेश को दृष्टि किया है और पंचम में पाप ग्रह है और गुरु भी दृष्टि कर रहे हैं, 5वीं दृष्टि है गुरु की, गुरु की 5वीं दृष्टि है। ऐसी कुंडली में भी संतानहीन योग बनता है, ऐसी कुंडली में संतानहीन योग बनता है। या गुरु अगर सक्रिय हो पंचम स्थान में तो संतानहीन योग नहीं बनेगा, परंतु अगर अकेला गुरु भी यहाँ चले जाए और इसे भी कोई पाप ग्रह देखे फिर भी संतानहीन योग बनता है कुंडली में। अब इसका लास्ट वाला क्या होता है, क्रिया वृषभ लग्ने केतु राहु क्रिया वृषभ लग्ने कर्कटे नो विलंबा। इसका अर्थ यह है कि काफी लोगों को लगता है कि अगर 5वें स्थान में राहु या केतु आ जाते हैं तो ऐसी कुंडली में संतानहीन योग प्रबल होता है। परंतु जात अलंकार ये कहता है कि यदि राहु मेष या कर्कट राशि में हो तो फिर भी संतानहीन योग नहीं बनता है। कहने का अर्थ यह है कि या तो राहु केतु 1 या 4 के अंक में जाके बैठ जाए, पंचम स्थान में 1 या 4 का अंक आ जाए और ऐसे में राहु या केतु में से कोई भी एक बैठ जाए
तो ऐसी स्थिति में भी विलंब से संतान नहीं होती, टाइम से संतान की प्राप्ति हो जाती है। अब ये एक और लास्ट है इसमें कि कहने का अर्थ यह है कि शनि कुंडली में यहां 3 का या 2 का अंक है। अब यहाँ 3 का या 2 का अंक कैसे आएगा, अब मैंने ये लास्ट वाला आपको क्या बताया कि शनि अगर पंचम स्थान में हो, और किस राशि में होना चाहिए, एक वृषभ राशि में और एक मिथुन राशि में। अब वो कैसे होगा, अगर यहाँ 10 का अंक हो, मकर लगन की कुंडली हो या कुंभ लगन की कुंडली हो, तो यहाँ पे मिथुन या कर्कट राशि आती है। इस स्थान में ऐसे मतलब आपका मिथुन राशि में 5वें घर में शनि बैठ जाए तो क्या होता है कि एक पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसी कुंडली में एक पुत्र मतलब एक पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। अगर यहाँ 2 का भी अंक होता है, यहाँ वृषभ राशि होती तो, और इसमें भी शनि बैठ जाता, फिर भी एक पुत्र प्राप्ति होती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे और चतुर्थ भाव, तृतीय भाव, द्वितीय भाव और प्रथम भाव को देखने में काफी उत्सुक हैं, उनके बारे में जानने में काफी उत्सुक हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को विजिट जरूर करिएगा। अब मैं इसका पार्ट 2 भी और लेकर आऊंगा कि संतानहीन के उपाय क्या क्या होते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत।